हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबों को पता है कि 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस हम फुल कंप्लीट सिलेबस फ्री कराने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम लोग क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? घनमूल। ध्यान दीजिए, घनमूल। हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? सपोज मान लीजिए अगर हम आपको 1 का बोले क्यूब रूट निकालने के लिए तो आप 1 बोलोगे। 8 का क्यूब रूट निकालने बोले तो आप क्या बोलोगे? 2 बोलोगे। 27 का क्यूब रूट पूछा जाए तो आप 3 बोलोगे। 64 का क्यूब रूट पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 4 बोलोगे। 125 का क्यूब रूट पूछा जाए तो आप 5 बोलोगे, एंड सो ऑन। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट नहीं निकल सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्यूब रूट निकलेगा। लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट केवल यूनिटी का निकालने के लिए सीखेंगे। कितना? यूनिटी का। तो ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसमें हमको सबसे पहला थ्योरम जो पढ़ना है, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे देखिए 1 का 1, 8 का 2, 27 का 3, 64 का 4 और 125 का 5 आया है। तो क्या क्यूब रूट हम यूनिटी नहीं निकाल सकते हैं? देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम लेट करें x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 का पावर 1/3 है ना। हम स्क्वायर रूट को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे 3 लगाते हैं। और या फिर अगर यहाँ मान लीजिए x है तो x का पावर आप 1/3 ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ हम क्या किए, 1 का क्यूब रूट हम लोग मान लिए कि 1 का क्यूब रूट कितना होगा? x होगा। अगर x का हमारा वैल्यू मिल जाए तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे। ये 3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग करना पड़ेगा। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, वैसे क्यूबिंग बोथ साइड होगा क्यूब रूट को हटाने के लिए। क्या हो जाएगा बताइए? यहां से ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? 1 का पावर 1/3 होल का क्यूब हो जाएगा। यहां से 1/3 में से 3 कट जाएगा, है ना। और क्या होगा यहाँ से? x क्यूब इज इक्वल टू 1। आप क्या कीजिए, 1 को राइट साइड लेफ्ट साइड ले आइए। x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया ना? अब पॉलिनोमियल बन गया जिसका पावर कितना है? 3 है। अब आप बताइए, अगर इसका पावर 3 है तो क्या इसका 3 सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि नहीं? है ना। लेकिन अभी तक हम लोग केवल क्यूब रूट का केवल एक सॉल्यूशन पढ़ते थे, बाकी 2 सॉल्यूशन पढ़ते ही नहीं थे। क्लास 11th में आप हैं, ध्यान से पढ़िए और जो चीजें आपको समझनी है उसको आप बढ़िया से 100% समझिए। देखिए, क्या आप मानते हैं ना, हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल में x + 2 = 0, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर स्क्वायर रहेगा 2 सॉल्यूशन होगा। तो क्या क्यूब रहेगा, क्यूब रहेगा तो क्या इसका 3 सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा। हम एक काम करते हैं, ये 1 है ना, इसके ऊपर क्यूब लगा देते हैं, है ना। और यहाँ एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है बताइए? इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करने से क्या होगा बताइए? यहाँ ए का काम कौन कर रहा है? एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है? 1। क्या हो जाएगा ये बोलिए? ये होगा x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या हुआ? x इंटू 1 तो x ही होगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
मतलब इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, आइदर आइदर अगर दो फैक्टर हमारे जीरो के इक्वल है तो ये कंफर्म है, ये दोनों में से दोनों जीरो हो सकता है, या फिर किसी एक फैक्टर को जीरो 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 होना पड़ेगा, या फिर दूसरे फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। क्या x y इक्वल टू जीरो है, यहाँ x इक्वल टू जीरो हो जाए तब भी ये पॉसिबल है, y इक्वल टू जीरो हो जाए तब भी ये पॉसिबल है, या x y दोनों जीरो हो जाए तब भी ये पॉसिबल है ना? तो आइदर हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहां से x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 1। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1, जो कि हम लोग पढ़ते थे आज तक। लेकिन और भी इसका दो रूट्स होगा जो आज तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, क्या x माइनस वन जब जीरो से इक्वेट किए तो x का वैल्यू कितना आया? 1 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एंड ये भी तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, स्क्वायर करेंगे 1 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कि नहीं आया? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कि नहीं? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स देते हैं? 2 रूट्स देते हैं, लेकिन ये रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो d लेस देन जीरो आएगा, इमेजिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, इसके जो रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे, इसीलिए आप पहले इसको पढ़े नहीं थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले d निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, बाई 2a। ठीक है, अब यहां से सारा वैल्यू को आप यहां रखिए, पुट अप कीजिए, माइनस बी, तो माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा 1, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4ac, 4a कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c कितना हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, है ना, बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 1। आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए माइनस 3 होगा बाई 2। याद कीजिए, आपको पहला क्लास में बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिल जाए तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर को हटाने का क्या तरीका है, तो आप माइनस को हटा सकते हैं आयोटा लगा के। क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2। अब ध्यान से देखिए, अगर हम प्लस लें या माइनस लें, प्लस लेंगे तो एक x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, x का वैल्यू माइनस वन प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2, ये पहला सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा, x इक्वल टू दूसरा क्या मिलेगा, माइनस वन माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी का हमको क्यूब रूट निकालना है ना। 1 का घनमूल, आप इससे पहले सीखे थे कि 1 का घनमूल कितना होता है, 1 होता है, लेकिन आज हम लोग सीखें कि भाई 1 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या क्या होता है, हैंस। क्या क्या होता है, हैंस। एक तो 1 होता है, एक क्या होगा, एक तो x इक्वल टू 1 होगा, एक x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। दूसरा x इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2, और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा माइनस वन माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2। तो आज हम लोग देखे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, 1 का जो घनमूल होता है वो एक नहीं होता है, वो तीन होता है, जिसमें से पहला क्या होगा, 1 होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस वन प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2, और थर्ड क्या होगा, माइनस वन माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी रूट है और इतना बड़ा रूट हमको याद रखने में थोड़ा समस्या होता है, इसलिए हम इसको और करके लिख देते हैं, x इज इक्वल टू, इसको 1 बोला जाता है, और इसको
इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं या ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप ओमेगा लिखते हैं तो आप इसको ओमेगा स्क्वायर लिखिए, और दूसरा ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, यहां पर लिख दें, इसको क्या पढ़ेंगे ओमेगा, OMEG, ओमेगा पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं इसको, ओमेगा पढ़ते हैं, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको क्या मिला, हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिला 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या मिला, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फिर सुनिए, अगर आप इसको ओमेगा लेते हैं तो इसको ओमेगा स्क्वायर लेना है, या तो इसको अगर ओमेगा लेते हैं, अगर किसी एक को ओमेगा तो दूसरे को आप ओमेगा स्क्वायर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से लिखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है हमारा, 1 -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2, जिसको हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए क्या होता है कि अगर पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप तीनों क्यूब रूट को जोड़ देते हैं, तीनों क्यूब रूट को जोड़ देते हैं, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू क्या होगा 0। डेट इज मतलब पहला रूट्स, दूसरा रूट्स और अगर तीसरा रूट, ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा हमेशा 0 के बराबर होगा। आप चेक करने के लिए आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, चेक करने के लिए आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, आपका होमवर्क है। दूसरा रूल्स क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू यूनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप तीनों को प्रोडक्ट करते हैं, मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर को आप इंटू करते थे, हमेशा 1 के बराबर आएगा। डेट इज ओमेगा क्यूब जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VVI एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर आते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल जरूर आते हैं, है ना। मतलब हमारे रूट्स जो यहाँ पे आए थे, 1 आए थे, ओमेगा आए थे और ओमेगा स्क्वायर आए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नेचर क्या है तो आप बोलोगे कि भाई इसका जो नेचर है, केवल एक रूट्स इसमें से रियल है, बाकी दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है। बाकी दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। ये तीसरा क्या है, स्क्वायर ऑफ इच इमेजिनरी रूट्स स्क्वायर ऑफ इच इमेजिनरी रूट्स इक्वल टू अदर रूट्स इक्वल टू अदर रूट्स। क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी एक इमेजिनरी रूट्स को स्क्वायर करें तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। उसको क्या लिखे, स्क्वायर ऑफ इच इमेजिनरी रूट्स। देखिए इसमें पहला रियल रूट है, दूसरा इमेजिनरी रूट है, तीसरा क्या है, भी इमेजिनरी। किसी इमेजिनरी रूट्स को आप स्क्वायर करते हैं तो वो दूसरे रूट्स आपको मिल जाएंगे। आप इसको ध्यान से लिखिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दो इजी सवाल लिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा का पावर 16 और दूसरा क्या लिए, सो डेट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 5 इज इक्वल टू 1। देखिए अभी हम लोग जो लेक्चर देखे है ना, उसमें मेन पॉइंट्स क्या देखे, मेन पॉइंट्स देखे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू 3 होता है, एक 1 होता है, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ये 1 रियल रूट्स होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और इसके अंदर हम दो प्रॉपर्टी और पढ़े,
पहला प्रॉपर्टी क्या था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 0 था। ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या था, 1 था। आप ध्यान से देखिए, क्या इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या यहां से 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, क्या हम माइनस ओमेगा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बोलिए? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हम माइनस ओमेगा नहीं लिख सकते? ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या माइनस 1 नहीं लिख सकते? ये भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला से और हम 3 फॉर्मूला निकालनी है, और हम 3 फॉर्मूला निकाल, ये आप क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए एक ही फॉर्मूला को, है ना, थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस करके क्या किए, और 3 फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। और ये क्या है, ओमेगा का पावर Q3 ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1। ये तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा क्या है, सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट का। क्या हमारा ओमेगा का पावर 60 है, हमको ओमेगा 3 का वैल्यू 1 मालूम है। ओमेगा 3 का वैल्यू कितना मालूम है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना मालूम है, 1। हमको निकालना है उसी फॉर्मूला को यूज करके ओमेगा 60 का वैल्यू। तो क्या हम इसको ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 20 लिख सकते हैं? यस या नो, लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसके जगह पे क्या लिख दें, हम 1 लिख देते हैं। 1 का पावर 20 हो जाएगा, मीन्स ओमेगा 60 का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। बहुत इजी था, ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 प्लस ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 5। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बताइए, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा के बदले क्या, इसके बदले हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा बताइए, 1 प्लस ओमेगा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से 1 प्लस ओमेगा 4 है, क्या ओमेगा 4 को हम छोटा नहीं कर सकते? इसको हम कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना, 1। मतलब ओमेगा 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। लिख देते हैं 1 प्लस ओमेगा लिख देते हैं इसको। बोले ओमेगा 5 को इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, और फिर से इसके जगह पे वैल्यू यूज कीजिए, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह भी फिर से वैल्यू यूज कीजिए, क्या होगा, माइनस ओमेगा होगा। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए। पहले माइनस कितने बार आए, 1 2 3 4, ऑल ओवर रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा। ओमेगा कितने बार है, 2 3 और 2 5 और 6, तो ओमेगा का पावर 6 हो जाएगा। अब ओमेगा का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब और होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो इस प्रकार अब बहुत ही इजी तरीका से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को फायदा हो सके। थैंक यू।